हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेक बोर्ड के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो है होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे द फेनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट and EMF by changing magnetic fields is known as electromagnetic इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है, क्या होता है? वो फिनोमेना जिसमें जनरेट होता है करंट और ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं इसको। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, है ना। वोल्टेज, आप सिंपली वोल्टेज की तरह इसको ध्यान में रखिए, वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने चैप्टर 3 में आपको डिटेल में बता रखा है कि ईएमएफ में, वोल्टेज में, पोटेंशियल डिफरेंस में, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपको 3rd चैप्टर में बता चुका हूं। ठीक है, तो द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट एंड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब कभी, आपको एक रूल याद रखना है, जब कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, किसी भी कंडक्टर से लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो क्या होगा? करंट या फिर ईएमएफ, करंट और ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा और उसकी वजह से करंट जनरेट होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम ये देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था चैप्टर 1 में, तो अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, राइट। तो उससे पहले एक छोटा सा देख लेते हैं, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है। इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ। तो इसमें लिखेंगे द ईएमएफ डेवलप्ड due to change in magnetic flux link with the conductor is known as induced EMF। ठीक है, induced EMF देखिए, इसको डेफिनेशन इसकी भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ नाम से पता पड़ रहा है। इंड्यूस, आपको ना एक रूट कॉज याद रखना है आपको। इंड्यूस ईएमएफ का रूट क्या, कॉज क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें जितने भी फिनोमेना आप देखेंगे इस चैप्टर में, उनका बेसिक रीजन क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्यों होता है? द ईएमएफ डेवलप, वो ईएमएफ डेवलप होता है ड्यू टू, किसकी वजह से? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कंडक्टर। कंडक्टर के साथ जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, तो वो जब चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तब क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो चीज देखते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वैसे अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके बारे में लिखिए, हेडिंग डाल लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? डेफिनेशन लिखेंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स through any surface held, या हेल्ड छोड़ सकते हैं आप, एनी सरफेस इन मैग्नेटिक फील्ड is measured by the total number of magnetic field lines crossing the surface normally।
नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखा था ना, जैसे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे कि लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी कुछ इस तरह, और हम एक सरफेस मान लेते हैं, लेट सपोज ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ना कैसे पार हो रही है, मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली, ऐसे एकदम इसको परपेंडिकुलरली इस सरफेस के, या फिर क्या कह सकते हैं। अच्छा एक चीज और आप मेरे को बताइए, इसकी जो चीज अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसकी चैप्टर इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है, और आपको ना ये चीज अच्छे से आनी चाहिए। क्या, कोई भी सरफेस है, तो जैसे कोई भी सरफेस है, इसका एरिया, बच्चों ध्यान रखना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलरली, यानी कि ऐसे, ये सरफेस ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर जो ये है, ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इसको आप एस वेक्टर से दिखा सकते हैं, ठीक है। एस वेक्टर से आपका एरिया वेक्टर हो गया। तो यानी कि ये जो है, अगर ये मैंने बनाया है कोई भी एरिया, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि ये वेक्टर हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है। इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, इतना चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो ये मैंने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये आपका एरिया वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ds, ऐसे बताया था ना, ई डॉट ds, या ई डॉट एस भी कर सकते हैं क्योंकि एस आपका यूनिफॉर्म है। ऐसे बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको रफ कर देता हूं। ठीक उसी तरह आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो लेट सपोज अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से, और यहां पर इसका ये है जो किसके साथ बना रहा है एंगल थीटा, ये क्या है एरिया वेक्टर, एस वेक्टर से दिखा सकते हैं आप इसको, और ये एंगल कितना बना रहा है थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते थे फाई से, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से करते हैं, बस एक चीज कर देते हैं, नीचे छोटा सा बी लिख देते हैं। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इतना ध्यान रहना चाहिए, फाई लिखा है बस इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई बी लिखा है इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फाई बी, हालांकि जरूरी नहीं है कि हर जगह लिखा ही रहे। फाई से आप समझ जाएंगे, जहां मैग्नेट की बात हो रही होगी वहां मैग्नेटिक फ्लक्स, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही होगी वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फिलहाल मैं लिख देता हूं फाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। ये चीज है, ये आपका फॉर्मूला है, और इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं मैं, फाई बी, आई मीन स्केलर फॉर्म में, फाई बी इज इक्वल टू एम ए बी ए कॉस थीटा, एक्चुअली बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, राइट। अब क्या है, अब ऐसा है कि अगर मान के चलिए कोई कॉइल है, यहाँ एक सरफेस था, इसके साथ कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है उसका फॉर्मूला ये रहा। अगर क्या हो, यहाँ पर बहुत सारी वायर वायर यहाँ पर टर्न हो रखे, मतलब एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, इस चक्कर को क्या बोलते हैं, टर्न्स बोलते हैं, है ना, टर्न्स। टर्न्स तो कितने टर्न्स हैं यहाँ पर, 3 4 5 6 10 20, एन मान लेते हैं, एन टर्न्स, एन टर्न्स। तो यहाँ पर फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, फॉर एन टर्न्स फाई बी विल बी इक्वल टू एन, एन है ना, एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फाई के बारे में लिख सकते हैं कि फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इसकी ऐसा यूनिट, वन सेकेंड, इट्स ऐसा यूनिट इज वेबर, ठीक है। क्या होती है, वेबर, इसको WB से डिनोट करते हैं। तो वेबर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, है ना, 1 टेस्ला इंटू
मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये एक दो चीज थी जो इंपॉर्टेंट थी, लिखनी थी। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं वापस से कि ये सब हम पढ़ क्या रहे हैं और इसका एक्चुअली में ये चीज आई कहां से। तो मैं आपको उसका थोड़ा बेसिस बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसा था कि फेरेडे जो थे, उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट था ऐसा कुछ। इसको ध्यान से देखिएगा। आपको पता है एक बार मैग्नेट क्या होता है, ये चीज आप जानते हैं। उसमें नॉर्थ साउथ होता है, नॉर्थ एंड साउथ। इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये भी आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे करके नॉर्थ से साउथ, ये चीज आपको पता है। ऐसे, लाइक दिस, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। मैग्नेट के बाहर की बात करें, आउटसाइड द मैग्नेट। और अंदर क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अंदर होता है साउथ से नॉर्थ में, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, और आउटसाइड बाहर नॉर्थ से साउथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इतना तो आपको पता है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। क्या हो अगर मैं क्या करूं, अच्छा ये मैं ना इसको रफ कर रहा हूं अभी, ये जो मैंने अभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई उसको रफ करो, केवल आपको रिकॉल करवाना था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी दिखती कैसे है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए, ये मेरे पास मैग्नेट एक्चुअली। अब क्या है, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक लूप बना दिया। ये है लूप, ये लूप। इसको, ये थोड़ा एक्चुअली क्लियर नहीं बन पा रहा है यहां से। ठीक है, चलिए ऐसा ऐसा करके एक लूप है, और यहां से गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर आपको पता है ना क्या होता है, छोटे से करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा, है ना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, छोटे से करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा। तो अब क्या है, एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने क्या देखा कि यहाँ पर ये ना बस कॉइल है, ये वाली जो चीज मैंने बनाई है कुछ नहीं है, केवल क्या किया, तार ली और उसको लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए, दैट्स इट। ये वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ बल्ब वगैरह कुछ नहीं लगा है, केवल तार को लपेट लपेट के। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो मैंने वायर लपेट रखे ऐसे बहुत सारे टर्न्स मार के मैं इधर ले गया वायर को, ये तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉइल। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉइल। ठीक है, आगे जब भी मैं कॉइल बोलूं तो ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, केवल एक वायर जिसको ऐसे करके राउंड कर रखा है, ठीक है, वाइंड कर रखा है, कॉइल। तो अब क्या है, ऐसा था ना कि अभी देखिए गैल्वेनोमीटर है, इसमें यहां मैंने क्या बैटरी लगाई, क्या मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई, कुछ नहीं ना। तो यहाँ तो करंट नहीं आना चाहिए, बैटरी होगी तभी करंट आएगा ना, बैटरी के बिना करंट कैसे आएगा यहाँ पर। तो अब ऑब्जर्वेशन बताता हूं मैं, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था। वो चिंबक लाए यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है ना, इसकी गैल्वेनोमीटर, इसकी रीडिंग, ये रीडिंग दिखाता है। कुछ भी करंट, जरा सा भी करंट पास होगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अब क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर चिंबक मैंने रखा, मतलब कि यहाँ मेरा कॉइल है, मान के चलिए एक तरफ कॉइल है और बस मैंने चिंबक यहाँ रखा हुआ है। रखने से पहले तो लाएंगे ना कहीं से, मतलब लाए। तो पता है क्या, जब ये कहीं से ला रहे थे ना इसको, कोई लाए इसको यहां से, इसके पास से जैसे वो लाए तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर का कांटा हिल गया थोड़ा सा, ये मतलब कांटा हिल गया, डिफ्लेक्ट करा, और जैसे हल्का सा डिफ्लेक्ट किया वापस अपनी जगह पे आ गया, मतलब करंट तुरंत आया और तुरंत गया। तो क्या देखा साइंटिस्ट ने कि करंट आया और चला गया तुरंत। तो उनको पहले समझ नहीं आया कि हुआ क्या यहाँ पर। तो उन्होंने इसको हटाया वापस, और जैसे ही वो हटा रहे थे उन्होंने वापस देखा कि करंट फिर से आया, हटा के एकदम दूर ले गए, करंट गया, वापस एकदम जोर से लाए, करंट तुरंत आया और तुरंत गया। तो उनको एक चीज समझ आई, उन्होंने ना एक चीज और की, उन्होंने एकदम रख के देखा, यहाँ कॉइल है और यहाँ मैंने रख के देखा, बस यहाँ पर लाया, जैसे 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 मैं ला रहा था उतने उतने टाइम तक करंट था, और जैसे मैं लाके यहाँ थम गया, रुक गया मैं, यहाँ पर ये कॉइल है ना, ये कॉइल है और यहाँ पर चिंबक है, मेरा मैग्नेट है, मैं दूर से लाके इधर जैसे जैसे मैं पास ला रहा था तो करंट था, इसमें करंट था, कैसे पता, यहाँ गैल्वेनोमीटर की कुछ डिफ्लेक्शन थी। लेकिन मैं यहाँ पर रुक गया तो करंट बंद हो गया, करंट एकदम जीरो हो गया। वापस से मैं सॉरी, मैं इसको दूर ले जा रहा था तो करंट वापस आ गया, दूर ले जा रहा हूं करंट वापस आया।
अब मैं रुक गया, जहां जहां जैसे मैं रुक जाता करंट वहां रुक जाता, और जैसे मैं इसको मूव कर रहा होता हूं करंट वापस से आ जाता है। और एक चीज और देखिए कि जितनी जल्दी से मैं मूव करूंगा उतना ज्यादा करंट होगा, है उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो ये उनको पहले समझ नहीं आया, तो उन्होंने इसको और बार परफॉर्म करके एनालाइज किया कि हुआ क्या। ठीक है, तो उसके बाद फैराडे ने लॉ निकाले इसके। ठीक है, तो इसको हम नामते हैं, इसको जिस नाम से हम जानते हैं वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके बारे में देखेंगे क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दो लॉ है, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, और बहुत इजी भी है। अभी जो मैंने आपको समझाया ना, होप सो आपको समझ आया होगा, तो उसी को हम लिखेंगे अभी, और यही फैराडे लॉ भी है। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप शॉर्ट में ईएमआई लिख सकते हैं। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में लिखिएगा। फर्स्ट लॉ, किसका फर्स्ट लॉ बच्चों? फैराडे का। याद रखना, इसको इंटरचेंज मत कर देना, फैराडे का फर्स्ट लॉ ध्यान रखिएगा। क्या है? ये कहता है whenever, whenever का मतलब जब भी, जब कभी, when ever the amount of magnetic flux। अच्छा एक चीज बच्चों, कि ये चुंबक जो पास ला रहे दूर ले जा रहे, इससे हो क्या रहा है? एक चीज नोटिस की, ये नोटिस में आया कि चुंबक को मैं ढंग से बनाता हूं यहां पर थोड़ा, ये है ना, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नोटिस आया कि एक चीज तो हमको पता है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही है, ऐसे, है ना, ऐसे ओके, अभी अभी मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाई थी, ऐसे करके जा रही है और ये घूम के इधर आ रही है। हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमारा ये कंसर्न है यहाँ पर कि इस कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो पता है समझ क्या आई चीज उनको, उनको ये चीज समझ आई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जब कभी चेंज हो रही हो, कम या ज्यादा लाइन हो रही हो, तभी करंट आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है ना, कि मान के चलिए यहां से ये ऐसे जा रही है, कितनी जा रही है मान के चलिए 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है यहाँ पर, 100 की 100 आ रही है केवल, तो करंट नहीं होगा। लेकिन जैसे हम आगे या पीछे इसको करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, इसका नंबर चेंज होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज्यादा होगी, आगे करेंगे तो आप और ज्यादा होगी, पीछे करेंगे तो आप कम होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स ही बोलेंगे ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था जल्दी से आपको बता देता हूं, अभी मैंने आपको पढ़ाया है ये तुरंत ही। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है कि जब कभी किसी भी कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होती है, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस कंडक्टर से लिंक, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्ट हो रखे उसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स यहां पर अभी देखिए, फ्लक्स कुछ होगा, तो पहले 100 लाइंस आ रही थी, तो फ्लक्स की कुछ वैल्यू थी, मतलब कि अभी मूव नहीं कर रहा, मैं इसको केवल यहां रख रखा मैंने, तो अभी कितनी फील्ड लाइंस आ रही है? 100 आ रही है, लेकिन मैं मूव नहीं कर रहा, 100 की 100 होगी। तो 100 की 100 अगर होगी तो उस सिचुएशन में करंट कितना होगा बच्चों? इंड्यूस करंट बोलेंगे उसको, क्योंकि वो करंट इंड्यूस हुआ, बना है, जनरेट हुआ है, डेवलप हुआ है। तो अभी ये 100 की 100 है, तो इंड्यूस करंट होगा यहाँ पर 0। लेकिन जैसे ये चेंज होगी, 100 से कुछ और बदल के वैल्यू होगी, 100 जैसे कि एग्जांपल है बच्चों, 100 से वैल्यू बदल के कुछ और वैल्यू होगी, तो आपका करंट आएगा। मतलब जो इतनी देर से मैंने बोला उसका आप जो मेन पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इंड्यूस करंट 0, उसको लिखवाऊंगा अभी। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस करंट 0, इंड्यूस ईएमएफ 0। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ही आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो यही आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि whenever, यानी कि जब कभी भी, the amount of magnetic flux linked with a conductor या फिर linked with a circuit लिख सकते हैं, circuit changes an EMF is induced in the circuit। यानी कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रखा है, एक ना वर्ड बोलते हैं यहाँ पर लिंक,
है ना। लिंक से आप समझ पा रहे होंगे, लिंक मतलब कनेक्ट कर देना। जैसे कि आप ऐसे देखते होंगे ना कि आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट को आप दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप इंस्टाग्राम को फेसबुक से लिंक कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक को दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही यहां पर है कि किसी कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रखी है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्ट हो रखी है, तो उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है लिंक, है ना। तो लिंक हम काफी कॉमनली यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है किसी सर्किट के, सर्किट बोलिए कॉइल बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट चेंजेस, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट। ये है आपका फर्स्ट लॉ। और एक छोटी सी चीज और लिखेंगे इसमें कि ये इंड्यूस ईएमएफ क्या हमेशा के लिए होता है कि एक बार मैंने मैग्नेट को लाया और बस करंट अब मेरा फ्लो होना शुरू हो गया, क्या हमेशा के लिए होता है? नहीं। कब तक होता है? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, जो लिंक होगा, है ना। तो आगे लिखेंगे द इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट का मतलब रहेगा सो लॉन्ग मतलब उतनी देर तक एज द मैग्नेटिक फील्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज रहेगा तब तक आपका क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट। और कब तक इंड्यूस होगा ईएमएफ, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो पहला लॉ है बच्चों फैराडे का, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे अक्सर। तो सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे अब हम। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म आएगा इसका, उसको भी देखेंगे। सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या कहता है, लिखते हैं चलिए इसकी डेफिनेशन। द मैग्नेटिक, जो मैग्नीट्यूड होगा ना ईएमएफ का, उसके बारे में बात की कि मैग्नीट्यूड होगा कितना। यहाँ फर्स्ट लॉ में देखिए, फर्स्ट लॉ है आपका क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब क्वालिटेटिव कह सकते हैं आप इसका, आप इसको क्वालिटेटिव नजरिए से देख रहे हैं, मतलब कि होगा क्या, हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, केवल हमने देखा। अब सेकंड लॉ में हम क्वांटिटेटिव इसका रीजनिंग देखेंगे, क्वांटिटेटिव देखेंगे कि एक्चुअली में ये अगर होगा तो कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन अ सर्किट, वो जो सर्किट में होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to change in magnetic flux link with the circuit, ठीक है। The magnitude of EMF induced in a circuit is directly proportional to change in, अच्छा बच्चों एक चीज है यहाँ पर, rate of change of लिखेगा, circuit is directly proportional to rate of rate of change in magnetic flux linked with the circuit। मतलब कितनी जल्दी से आप देखिए, एक यहाँ पर ये कॉइल है, यहाँ पर यहाँ मेरा मैग्नेट है, अगर मैं धीरे 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 ला रहा हूं तो कम ईएमएफ जनरेट होगा, अगर मैं एकदम से ला रहा हूं तो ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। तो कितना जनरेट होगा वो इस पे तो डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक है उससे, लेकिन उस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसलिए वर्ड आया यहाँ पर रेट, है ना। रेट मतलब कोई चीज टाइम के साथ कितना जल्दी या देर में हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड, क्या लिखा हमने ऊपर, इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई, डेल्टा मतलब चेंज होता है ना, डेल्टा फाई बी अपॉन टाइम, ये चीज लिख सकते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ को ई से शो कर रहे हैं हम, तो यहां लिखेंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई को फाई टू माइनस फाई वन लिख सकते हैं आप, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, और यहां से कांस्टेंट लिख सकते हैं आप K
phi2 माइनस phi1 बाई टी, के की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, उसको डिफाइन ही ऐसा किया गया। तो E विल बी इक्वल टू phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और इसी को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं हम, E इज इक्वल टू, जैसे यहाँ डेल्टा लिखा था ना मैंने, तो यहां पर लिखेंगे माइनस डी फाई बाय डी टी। ये दोनों ही फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये आप बोलेंगे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है और ये dt क्या लिखा है मैंने। देखिए d कब लिखते हैं हम, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब हम बहुत छोटी क्वांटिटी की बात करें तो तब हम d यूज करते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर d यूज किया गया है। और नेगेटिव साइन क्यों आया ये लिख लेते हैं यहाँ पर, नेगेटिव साइन हेयर। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब है, मीन्स क्या मतलब है कि इंड्यूस्ड EMF is always या फिर will always oppose change in magnetic flux। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, करंट पता है ऐसे जनरेट होगा ना उसमें कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज ना होने दे। ये हम आगे देखेंगे, लेंज लॉ है अगला हमारा लॉ जो है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिलहाल। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं आप, इफ n टर्न्स आर देयर, क्या हो बच्चों अगर n टर्न हो, तो उस सिचुएशन में इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका, माइनस n डी फाई बाई डी टी। आप b लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये था आपका फैराडे लॉ। तो दोनों लॉ बच्चों ध्यान में रखिएगा, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ आपका ये बताता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा क्या होगा, उस सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है, दूसरा लॉ ये बताता है कि कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, जितना जल्दी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ही इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो ये दो लॉ हमने फैराडे के देखे और उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे और आगे हम लेंस लॉ। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है हमारा, ज्यादा कुछ है नहीं, तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। आप इसके नोट्स बनाइए और साथ साथ रिवाइज भी कीजिए इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, दैट्स इट।